हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस सेशन ऑफ चिट चाट। और आज मेरे साथ राजू रंजन जी है। हम लोग क्विकली कुछ कुछ छोटी छोटी स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे इस सेशन में। सो शुरुआत हम राजू से करते हैं। सो राजू, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सर। सो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज एक छोटा जो 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 मेरा एक वन ऑफ माय फेवरेट टूल्स है फॉर एनालिसिस, 45 डिग्री। सो उस पे बात करेंगे। बहुत डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन एनालिसिस में आप कैसे यूज कर सकते हो उसको, उस पे डिस्कस करते हैं। सो एक ये चार्ट है निफ्टी का। सो मैंने बॉक्स साइज चेंज किया निफ्टी का 0.10, और ये इंट्राडे चार्ट हुआ। यहाँ ट्रेड पॉइंट में एक जो 45 डिग्री ऑटो 45 डिग्री यहां से प्लॉट कर सकते हो। सो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन जब यहाँ प्लॉट किए, सो इसमें मेजर क्या है कि मेजर जो 45 डिग्री यानी मेजर टॉप और बॉटम से जो 45 डिग्री, ये जो लाइन जो है ब्लू लाइन और ग्रीन रेड लाइन, उसको ब्रीच करता है। उसके बाद का हमको देखना रहता है कि ट्रेड लेना है। सो उसके बाद जैसे ये मेजर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पुलिस है, उसके नीचे कोई भी जब फॉलो थ्रू, फर्स्ट फर्स्ट इंडिकेशन क्या होता है कि जैसे ब्रीच किया, ये इंडिकेट कर रहा है क्या कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। सो उसके बाद जब ट्रेड लेना है तो नेक्स्ट फॉलो थ्रू पे लेंगे। सेम वे ये अगर आप देखें, कंटिन्यूअस रेड लाइन जो है, जो कि बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है, इसके ब्रीच होने के बाद जो भी नेक्स्ट फॉलो थ्रू यानी नेक्स्ट डबल टॉप बाई आता है तो उस पर ट्रेड लेंगे। सो करंट अगर सिचुएशन अगर बात करें, सो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड हो रहा है। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो जो है ज्यादा प्रिंट हो रहा है एक्स से, करेक्ट। सो यहां अगर नेक्स्ट फॉलो थ्रू अगर आता है तो बुलिश ट्रेड होगा। अदरवाइज अगर ये कंटिन्यूअस जो बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नीचे आता है और नेक्स्ट फॉलो थ्रू, सो हम लोग सेलिंग के लिए देखेंगे। सो अभी अगर हम देखें तो कोई भी कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है। सो विल वेट एंड वॉच नेक्स्ट। सेम जो फुल सेट। एक मिनट राजू, एक मिनट राजू, रुक जा। अ, अ, इसमें हम लोग मूविंग एवरेज या ये पीमॉक्स नहीं यूज कर रहे, राइट? करेक्ट, हम लोग नहीं ये कर रहे हैं, तो उसको उसको रिमूव ही कर देते हैं। हम्म। सो द पॉइंट इज, अगर प्राइस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन हो रहा है, सो इट्स अ बेरिश सेटअप, राइट? सो करेक्ट। और सेम वे, तो ये जो आप 45 डिग्री ट्रेंड लाइन में, इसमें अभी काफी ट्रेंड लाइंस दिख रहा है। सो आर यू सेइंग कि जो ये मेजर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है, सो दैट्स मोर जो मैं इम्पोर्टेंट? जो देखता हूँ, हाँ हाँ सर। सो मैं जो देखता हूँ जो मेजर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, जैसे अगर यहाँ अगर हम बात करें ये, सो ये मेजर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन हुआ। इसको ब्रीच जब तक नहीं करता है तब तक हम पुलिस ही रहेंगे। ब्रीच जैसे किया तो ये बेरिश का एक इंडिकेशन यहाँ हिंट मिलता है। बट ऐसा नहीं है कि केवल ब्रीच करने के बाद ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ ब्रीच किया बट ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे फॉर नेक्स्ट फॉलो थ्रू का। ओके। ठीक है। सो सेम अगर अगर बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम ओपन करें, और ये इंट्राडे चार्ट है, और यहाँ ऑटो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, बॉक्स साइज में 0.15 यूज करता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखो, सो ये हुआ ऑलमोस्ट अक्टूबर से लेकर अभी तक बैंक निफ्टी ने मेजर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं दिया है। ये अभी ब्रेकआउट दिया बट उसका नेक्स्ट फॉलो थ्रू नहीं आया। तो स्टिल अक्टूबर से लेकर अभी तक ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। यहाँ अगर इसके नीचे फिर फॉलो थ्रू अगर आता है तो सेल का एक अपॉर्चुनिटी होगा, नेक्स्ट फॉलो थ्रू, और ये आपका काउंट भी आपका ओपन हो जाएगा 35,400। सो ये एक सिंपल टूल है। जैसे आप देखो मेजर ये, और इससे आप ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो ट्रेंड का, और उसके नेक्स्ट फॉलो थ्रू यानी डबल टॉप या डबल बॉटम पे आप एक्शन ले सकते हो। तो सो अभी यहाँ ये पे अगर डबल बॉटम सेल्फ सिग्नल आया तो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रीच होगा, करेक्ट? अब जूम करो ना करेक्ट। उसको, रिसेंट है।
So यहाँ पे now you're saying two lines are open, right? करेक्ट सर। तो अगर इसके नीचे गया तो डबल बॉटम सेल होगा एंड बेरिश काउंट तो ओपन हो जाएगा। जी और अगर यहाँ से डबल टॉप बाय आया तो बुलिश ब्रेकआउट होगा, बेरिश ट्रेंड लाइन ब्रीच होगा, वो जो मेजर है। करेक्ट सर। सो उसके ऊपर अगर डबल टॉप बाई आता है तो मेजर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन तो ब्रीच किया ही है और नेक्स्ट फॉलो थ्रू भी आ जाएगा। सो हम लोग बाई का ये लेंगे। अगर डबल बॉटम सेल रहता है तो सेल कर ले। तो करंट सिचुएशन है यहाँ पे जो नो ट्रेड जोन है। तो कभी कभी ऐसा आता है जब जहां पे आपका नो ट्रेडिंग जोन रहता है, जहां पे आपको ट्रेड लेना नहीं है। ठीक है। अच्छा, आई हैव सीन यू प्रैक्टिसिंग ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन हर चार्ट में लगाते हो, इसको देखते रहते हो। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर जब तुम किसी चार्ट पे 45 डिग्री ट्रेंड लाइन लगाते हो, मेजर ऑब्जर्वेशन क्या होता है? क्या देखते हो? बहुत सारे 45 डिग्री ट्रेंड लाइन होते हैं, छोटे बॉटम से, मेजर टॉप बॉटम से। तो क्या ऑब्जर्वेशन होता है, क्या दिमाग में आता है उसको देख के? सर जो मोस्टली जो मैं देखता हूँ, जो मेजर से देखता हूँ, यानी टॉप से देखता हूँ कि जो ट्रेंड जो कब चेंज हो रहा है। अब जब तक ये मेजर ब्रेक नहीं करता है तब तक हम उधर कोई भी बेरिश या बुलिश का नहीं देखते। जैसे मान लो कि कि मेजर टॉप से मैंने ब्रीच किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और उसके नीचे ही ट्रेड हो रहा है। सो ये ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस भी वर्क करता है। तो उधर जाकर अगर उधर आया और कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम सेल करते हैं, न कि बाई। सो ये मेजर टॉप और बॉटम के ट्रेंड लाइंस पे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हो? करेक्ट सर। ठीक है। ठीक है। सो सेम ये टेक्निक आप पे स्टॉक पे भी आप अप्लीकेबल ये सब कुछ है। बॉक्स साइज जो आप यूज करते हो 0.25% या 1%। सो ये एक टूल जो ऐसा है जो आपको इंडिकेट करता है ट्रेंड का, एक्स प्रिंट प्रिंट ज्यादा हो रहा है या वो प्रिंट किधर हो रहा है। तो वो ये शो करता है। सिंपल और काफी इफेक्टिव है ये। सो दैट्स ऑल सर फ्रॉम माय साइड। Thank you, Raju. If you can share the make me presenter, तो I'll share the screen. ओके। तो मैं आज दो कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा, बहुत सिंपल और एकदम ब्रीफ में उसको डिस्कस करेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए, जब भी कोई ट्रेंड होता है स्टॉक, चाहे ब्रॉड लेवल पे अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, साइडवेज हो, तो वो ट्रेंड किस टाइप का होता है? जैसे ये अप ट्रेंड है, ये यहाँ जाता है, इस तरह से कंसोलिडेट करता है या थोड़ा ऊपर नीचे जाता है, राइट? तो इस टाइप के कर्व हम देखते हैं ट्रेंड में व्हेन प्राइस इज मूविंग। तो ये जो है ना, ये छोटे छोटे पीरियड, यहाँ पे मैं दूसरा पेन लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है जो कंसोलिडेशन के, कभी ये बड़े कंसोलिडेशन होते हैं और कभी ये छोटे होते हैं। बट एवरी टाइम जब प्राइस ट्रेंड करता है तो वो छोटा छोटा वो बेस बना के जाता है। कभी ये बेस स्ट्रॉन्ग और बड़ा होता है और कभी ये स्मॉल होता है। तो होता क्या है कि जब हम ये ट्रेंड रीड करते हैं और अब हम देखते हैं कि प्राइस ने कहीं छोटा सा बेस बनाया और अगेन इट हैज स्टार्टेड मूविंग अप, तो इसका मतलब है वो ट्रेंड जो है ना, वो ट्रेंड है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो थोड़ा सा उसमें वो बना बना के जा रहा है। और जब वो बेस बनता है इसका मतलब क्या है? वो कंसोलिडेशन। और वो कंसोलिडेशन में नॉर्मली क्या होता है, मान लो ये अप ट्रेंड है, तो उस कंसोलिडेशन के टाइम अगर मैं सिंपल वर्ड्स में उसको बोलूं तो जो वीक बुल्स है वो बाहर हो जाते हैं, और जो वीक शॉर्ट्स है, मतलब इमीडिएटली किसको लगता है बहुत बढ़ गया तब शॉर्ट करे, तो वो आ जाते हैं। तो उस टाइप के वो कंसोलिडेशन, छोटे करेक्शन में वो चीज होता है। वन सेकंड क्या होता है कि बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो बड़े बड़े करेक्शन नहीं आते, वो ज्यादातर कंसोलिडेशन होते हैं, थोड़े माइल्ड करेक्शन होते हैं प्राइस में। तो इस टाइप का वो पैटर्न बन बन के जाता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, जब ये नीचे आता है, मान लो फिर कहीं करेक्ट होता है, चाहे वो थोड़ा सा बड़ा करेक्शन हो, चाहे थोड़ा सा माइल्ड हो, तो अब मान लो यहाँ पे अगर उसने कोई बेस बनाया तो नॉर्मली यहाँ पे वो एक बार वो सपोर्ट कर लेगा, है ना? दैट्स द ऑब्जर्वेशन। फिर ये तो एक ही ये जो बेस होता है ना, वो उसका रेफरेंस पॉइंट होता है। सेम वे फिर वो नीचे जाता है तो यहाँ पे कहीं उसका वो एक बेस होता है जो रेफरेंस पॉइंट होता है। तो ये हमें समझ आता है कि यहाँ प्रीवियस ट्रेंड में उसने यहाँ पे बेस क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पे हम उसको एज अ सपोर्ट एरिया, एज अ रेफरेंस एरिया देख सकते हैं। अगर तो वहां पे वो सपोर्ट लेता है तो हो सकता है यहाँ भी वो फिर से कंसोलिडेट करेगा कहीं,
और मे बी देन इट कैन गो अप। तो अगर वो यहाँ वापस कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये डिमांड एरिया है और यहाँ से वापस ये ऊपर जा रहा है। और अगर ये सस्टेन ना हो और ये ब्रीच हो जाए, इसका मतलब है ये जो स्ट्रॉन्ग एक बेस था, एक रेफरेंस लेवल था, वो अभी इनवैलिडेट हो गया है। इट्स अ वार्निंग साइन कि ये एक डेंजरस साइन है। हो सकता है कि अब ये जो ट्रेंड है जो ऊपर का था वो पूरा चेंज हो गया है एंड इट्स अ सीरियस डाउन ट्रेंड। तो ये एक थॉट प्रोसेस, इसके इसके पीछे ये सब सोचने के पीछे और भी बहुत सारा थ्योरीज है और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, हम इसको देख सकते हैं एज अ बेस पैटर्न, चाहे वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस हो या थोड़ा सा छोटा कंसोलिडेशन का पैटर्न। अब इसको, ये जो चार्ट में हम देख रहे हैं, इसको एक्चुअली देखना है, जो इस इमेज में देख रहे हैं, इतना आसान नहीं है, इतना सिंपल नहीं होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये नॉर्मली क्या होता है, जो ये मैं बेस बोल रहा हूँ, ये नॉर्मली एक होता है, हम लोग इसको एक स्क्वायर में डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्क्वायर में ये कंसोलिडेट हुआ, राइट। तो जब ये स्क्वायर वाली बात आती है या जहां पे हम कंसोलिडेशन देख सकते हैं, तो वहां पे फिर पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स होते हैं जो एज अ टूल बहुत यूजफुल हो सकते हैं, वहां पे हम उसको बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। और अगर ये कंसोलिडेशन बड़ा है तो इसको हम अब थोड़ा सा नामकरण करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों छोटे कंसोलिडेशन और बड़े में। तो अगर ये बड़ा कंसोलिडेशन है, बड़ा बेस है, तो इसको हम बोलेंगे होम, ठीक है। और अगर छोटा है तो इसको हम बोलेंगे टेंट। तो वो जैसे अगर होता है ना कि छोटा छोटा करके गया तो उधर तंबू बनाया है, और अगर बड़ा अगर बेस करके गए तो वो होम है, वहां पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन है, अच्छा एरिया है, राइट। तो इस पैटर्न को हमने ट्रेड पॉइंट में डिजाइन किया है, इसको हम कहते हैं होम टेंट। लेट मी रिमूव दिस। यस। तो मान लो मैं डेली निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये छोटे छोटे इस टाइप के स्क्वायर है, कंसोलिडेशन है। तो इसको यहाँ पे देखिए, ये एक आइकन है होम टेंट, या अगर एड स्टडी करेंगे तो पैटर्न है होम टेंट लाइंस। तो ये इस टाइप के बॉक्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे ये लिख के आता है होम या होम, क्योंकि ये बड़ा कंसोलिडेशन है ना। और अगर ये छोटा कंसोलिडेशन हो, अगर इसको डिफाइन करने के लिए अगर 4 लाइन 4 कॉलम्स से तक का कंसोलिडेशन है तो वो टेंट है। अगर वो कंसोलिडेशन उसके ऊपर बढ़ा जाए, कॉलम्स बढ़ जाए, तो वो होम है। तो मतलब लार्जर कंसोलिडेशन है। तो अब ये आप, अगर हम इसको पूरा अप ट्रेंड देखें, देखिए यहाँ से, तो ये एक छोटा कंसोलिडेशन है, उसके बाद ये बीच में कंसोलिडेशन है। इस तरह से हम देख रहे हैं, ये छोटे छोटे ट्रेंड बन बन के ये अप ट्रेंड हम कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन है जो विद इन दिस कंसोलिडेशन है। तो इस टाइप का ये हम पैटर्न देख रहे हैं। अब थोड़ा सा पीछे जाके एक बार देखते हैं, जस्ट टू सी हाउ इट हैपेंस। अब ये इसमें जो ग्रीन बॉक्स है, इसका मतलब है वो होम है, और टेंट है मतलब छोटा कंसोलिडेशन है। तो अब जैसे ये अप ट्रेंड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंसोलिडेशन वाले पैटर्न बन गए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। इसके बाद जब ये करेक्शन होता है, ये इसी टाइप पे यहाँ से बाउंस करता है। देखिए ये वापस ये करेक्शन हुआ, इसी एरिया से बाउंस हुआ। अब जब ये पूरा एरिया है ना, ये बड़ा होता है, कभी कभी सिर्फ एक पैटर्न को, हम सिर्फ एक लेवल को देखना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज मार्केट एग्जैक्टली उस लेवल से बाउंस नहीं होता है, वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, थोड़े शेकआउट्स होते हैं। तो ऐसे ये हमें एरिया का रेफरेंस देता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ये बॉक्सेस बन रहे, इसका मतलब मार्केट ज्यादातर वो कंसोलिडेशन में है, और ये छोटा 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 इस तरह से बना बना के ऊपर जा रहा है। अब ये जिस टाइप पे इस टाइप का पैटर्न आता है, जिसमें उसने प्रीवियस किसी भी बेस पैटर्न को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, बिल्कुल मतलब तंबू वंबू उखाड़ दिए, उस टाइप का है वो डाउनफॉल। तो ये एक वार्निंग साइन होता है कि आपके सारे बेस पैटर्न जो है वो इनवैलिडेट हो गए, इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइन। इसके बाद हम बॉटम में देखते हैं, इस टाइप का एक बेस पैटर्न बन गया। जब बेस पैटर्न बनता है तो हमारे पास रेफरेंस एरिया होता है कि ये लेवल जो है अब स्ट्रॉन्ग है। सेम वे जैसे वो और एडवांस करते जाता है, उसके बाद करेक्शन में इसी के आसपास से अगर वो वापस सपोर्ट लेके घूमता है, तो अब ये स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस पैटर्न। तो इसी तरह से धीरे 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 हमें अप ट्रेंड में बेस पैटर्न्स मिलते जाते हैं, और फिर हमें वो रेफरेंस एरियाज नए नए हमारे पास क्रिएट होते हैं। तो दैट इज हाउ वी कैन यूज दिस बॉक्सेस
टू सी द मार्केट। अब जैसे यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग एक बार एरिया बॉक्स बन गया एंड मार्केट स्टार्टेड गोइंग अप, तो इसके बॉटम से हम लोग मतलब एक काइंड ऑफ स्टॉप लॉस हो सकता है, एक रेफरेंस एरिया हो सकता है कि जब तक ये वैलिड है तब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग है। अब अभी रिसेंट इसमें देखिए ऊपर एक स्ट्रॉन्ग जोन है, तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पॉसिबल है कि अब ये रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, सब कुछ होके अब फाइनली डाउनसाइड ब्रेकआउट हुआ है, तो ये एक रेफरेंस एरिया होगा अगर मार्केट ऊपर जाता है। नाउ यू हैव टू सी अगर वो नीचे में और कोई ऐसे बेस बनाता है, तो एवरी रिसेंट बेस इज अ रेफरेंस एरिया। अगर होम पैटर्न है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर टेंट है तो थोड़ा सा वीक, लेकिन इट इज ऑफकोर्स रेफरेंस एरिया। और ये स्टडीज जो है वो हर चार्ट, हर बॉक्स वैल्यू और हर टाइम फ्रेम पे इट्स वैलिड, बट जस्ट एक वे ऑफ प्लॉटिंग के जो हम हॉरिजॉन्टल पैटर्न्स देखते हैं जो बीच बीच में बनते हैं, जिसको हम एज ए रेफरेंस एरिया देखते हैं, तो वो प्लॉट करने का ये कोशिश है। अब इसमें बिकॉज ये पॉइंट एंड फिगर है, बॉक्सेस है, कॉलम्स है, तो ये जब जैसे अगर ये इतने कॉलम का पैटर्न है, तो जो लोग पी एंड एफ जानते हैं उनको पता है कि ये एक इतने दिन का नहीं है, वो लार्ज कंसोलिडेशन है। तो वो जो प्लॉटिंग का तरीका है जिसमें हम स्विंग्स प्लॉट करते हैं, उसकी वजह से ये टूल्स को आसानी से हम प्लॉट कर सकते हैं। तो इसलिए ये जहाँ पे बॉक्स बॉक्स क्रिएट करने की बात आती है, तो वहां पे फिर पी एंड एफ कैन बी अ वेरी यूजफुल थिंग। तो आई होप के थोड़ा सा आइडिया आ गया लोगों को, कि थोड़ा सा कुछ समझ आ रहा है कि अब इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दीज बॉक्सेस शो इज रेफरेंस एरिया, कि आप यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेफरेंस एरिया की तरह इसको यूज कर सकते हैं। तो सर काफी आई होप दिस एक्सप्लेनेशन इज गुड इनफ। सर क्या काफी बढ़िया ये दिख रहा है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए तो बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा है। सो सिंपल अगर हम ये बात करें, सो जो टेंट है वो सॉर्ट ऑफ एवरी ट्रायंगल, 3 कॉलम ट्रायंगल, वो टेंट हो जाएगा। 3 या और 4 कॉलम, या हाँ, यानी जो मोर देन अगर 4 कॉलम अगर हो रहा है तो वो होम हो या जा रहा है। यस। और तो ट्रायंगल में इसमें जो कैसा है कि या आई जस्ट मतलब 3 या 4 कॉलम ट्रायंगल जरूर टेंट में आएंगे, लेकिन हम्म, कभी कभी ये भी हो सकता है वो 3 या 4 कॉलम कंसोलिडेशन है बट ट्रायंगल नहीं है ना। करेक्ट, ऐसे भी हाँ, फॉर्मेशन होते हैं, कई ओ और एक्स सेम लेवल है इस टाइप के, बट वो सारा अल्टीमेटली है कंसोलिडेशन ही, तो इसलिए वो सारे कंसोलिडेशन। टेंट में आते हैं। हम्म, अच्छा, काफी अच्छा आइडेंटिफाई हो जाएगा सर। तो अब जस्ट एक और चीज, जैसे अभी तुमने शो किया ना ये निफ्टी का चार्ट इंट्राडे का, हाँ सर, करेक्ट, तो पॉइंट 10 ही था, राइट। 0.10। तो सी अगर डाउन ट्रेंड होता है ना, तो इस तरह से ये बॉक्सेस यहाँ पे बनते हैं। तो अभी हम्म, एक तो 45 डिग्री और ये है, बट ये एक बॉक्स है, ये जो दो जो हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेट करके चल रहा है। हम्म, तो अगर अगर तुम देखोगे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, देखो इट विल कीप डूइंग सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, एक बीच बीच में होगा और इस टाइप के फॉर्मेशंस करते जाएगा। तो जहां पे ऐसे लोअर टाइम फ्रेम में जहां पे ज्यादातर ग्रीन बॉक्स दिखे, जहां लार्जर कंसोलिडेशन है, दैट कैन एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस। हम्म, ओके सर, ये या सो एक ये चीज था, और दूसरा एक क्विकली एक पॉइंट को आई वुड लाइक टू टच अपॉन, इसको और बिल्ड करेंगे मे बी नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि किसी ने ग्रुप में एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था अबाउट डिस्पैरिटी। अब आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट डिस्पैरिटी, हमने काफी जगह इसको डिस्कस किया है। एक्चुअली डिस्पैरिटी कैसे होता है ओपन वन चार्ट, फॉर एग्जांपल रेंको चार्ट दिस, मान लीजिए ये एक इट कैन बी एनी अदर चार्ट, हाँ, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। तो ये मूविंग एवरेज है, नॉर्मली आई रिकमेंड 40 ब्रिक मूविंग एवरेज ऑन रेंको चार्ट। तो मूविंग एवरेज से हमें एक तो पता चलता है कि ट्रेंड, अगर प्राइस अबव मूविंग एवरेज सस्टेन होता है तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, प्राइस बिलो मूविंग एवरेज है तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। तो अब और
इसमें ऑब्जर्वेशन एक क्या होता है, जब प्राइस और मूविंग एवरेज इसके बीच में जो डिफरेंस है वो वाइड होता जाए, अगर मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत ज्यादा लंबा हो जाए तो नॉर्मली क्या होता है कि वो उसके पास एक बार फिर से आता है, जिसको कहते हैं मीन रिवर्जन, कि एक बार वो वापस रिवर्सल होता है। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको स्टीव निसन की बुक में बियॉन्ड कैंडलस्टिक ही यूज्ड दीज, उन्होंने एक्सप्लेन किया था और उन्होंने एक इंडिकेटर उसमें प्लॉट किया था जिसको उन्होंने बोला डिस्पैरिटी इंडेक्स। सो डिस्पैरिटी इंडेक्स इज बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मूविंग एवरेज। तो जितना ये वाइड होता जाए उतना वो फिर वो थोड़ा सा वार्निंग साइन होता है। तो नॉर्मली हम इसको कैंडलस्टिक चार्ट में भी देखते हैं, जिसको हम डिस्पैरिटी इंडेक्स, जैसे हमने अभी जो बोला वही कॉन्सेप्ट है। सॉरी, आई टेक थोड़ा सा हायर एवरेज। तो जैसे ये प्राइस और एवरेज के बीच में डिफरेंस अगर बढ़ जाए तो ये थोड़ा वार्निंग साइन होता है। तो इसके लिए जो है इंडिकेटर होता है डिस्पैरिटी इंडेक्स, राइट। तो अगर ये बार अगर बहुत बड़ा है इसका मतलब है ये डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। इस टाइप से इसको, इस इंडिकेटर को देख सकते हैं। अब इसका जो मेजर यूज है ना, अगर आप यहाँ पे नॉइजलेस चार्ट, चाहे वो रेंको हो चाहे पॉइंट एंड फिगर हो, इसमें एक बात क्या होती है कि जब वो डिफरेंस बढ़ जाता है, अब कैंडलस्टिक या बार चार्ट में या नॉर्मल चार्ट में वो डिफरेंस घटाने के लिए हो सकता है कि कुछ कंसोलिडेट हो जाए कैंडल, कोई डोजी पैटर्न आ जाए, थोड़े कंसोलिडेशन हो जाए, तो एवरेज जो है वो ऊपर आते जाएगा और इस तरह से डिफरेंस घट जाएगा। तो अगर मैं शॉर्ट करूं ऊपर तो हो सकता है कि कंसोलिडेट होगा एंड विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली मेक एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो इसके लिए वहां पे ये पॉसिबिलिटी है कि टू रिवर्ट टू मीन, या तो प्राइस कंसोलिडेशन होगा या प्राइस करेक्शन भी हो सकता है। लेकिन थिंग्स लाइक पॉइंट एंड फिगर या रेंको, अब देखिए जैसे यहां से ये डिफरेंस वाइड है, तो नॉर्मली अगर ये दोनों को अगर प्राइस को मीन की तरफ वापस जाना है, अगर मीन रिवर्जन होना है या प्राइस को और एवरेज का डिफरेंस कम होना है, तो प्राइस को करेक्ट होना पड़ेगा। यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि कंसोलिडेट हुआ, होता है, लेकिन अल्टीमेटली देयर विल बी अ प्राइस करेक्शन। कुछ टाइप का तो करेक्शन वहां पे मीनिंगफुल होगा, रिवर्सल क्राइटेरिया मीट होगा तो ही वो मीन रिवर्जन होगा। तो अगर हम ये डिफरेंसेस कैलकुलेट करें एंड हिस्टोरिकली देखें कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस अगर ज्यादा हो गया तो देन देयर इज अ वार्निंग साइन। तो बहुत बार इसको हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अच्छा सा यूज कर सकते हो। तो जैसे इन सिंपल वर्ड्स, अगर इसमें डिफरेंस बढ़ जाए तो और ट्रेंड अप है तो थोड़ा सा वार्निंग शायद वार्निंग साइन है, शायद हम शॉर्ट न करें, लेकिन लॉन्ग के लिए हम थोड़े से कॉशियस हो सकते हैं। तो जैसे ये एक डिफरेंस बढ़ा तो इसके बाद नीचे आए, सेम वे हम बीच बीच में देखेंगे कि डिफरेंस बढ़ता है। एवरी टाइम ये हो सकता है इस टाइप का थोड़ा कंसोलिडेशन हो और प्राइस का डिफरेंस घट जाए, लेकिन अल्टीमेटली देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ प्राइस करेक्शन जिसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसको नॉर्मली आई मीन डिस्पैरिटी वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ऑन नॉइजलेस चार्ट, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इस पे अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें तो इवन जो लोग ट्रेंड फॉलोइंग करते हैं, जो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए डिफिकल्ट टाइम कब होता है, जब मार्केट में शार्प रिवर्सल आया। बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेंड फॉलोइंग का एक बेसिक नेचर है कि आपको जब थोड़ा सा प्रॉफिट तो वापस दे ही देना पड़ता है, पूरा प्रॉफिट नहीं ले सकते हो, अदरवाइज अच्छे से ट्रेंड फॉलोइंग नहीं होगा, विच इज देयर। मैं उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जहां प्रॉफिट बुकिंग की बात आती है, जहां लोग टारगेट्स के लिए देख सकते हैं, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट है जो डिस्पैरिटी, वो थोड़ा सा हेल्प कर सकता है फ्रॉम पोजीशन साइजिंग पर्सपेक्टिव। तो दैट्स द होल पॉइंट। और एक इसमें हमने क्या किया है कि ये जैसे मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर बिल्ड किया, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया, बट फॉर द पीपल हु नो इट, ये डी स्मार्ट लाइन में ये एक स्टार का कॉन्सेप्ट है। तो ये स्टार जो है वो एक्टिवेट होता है जब देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन मूविंग एवरेज एंड प्राइस। और वो स्टार आता है जब व्हेन देयर इज अ रिवर्सल, तो वो स्टार एक्टिवेट होता है, तो यू नो दैट अच्छे खासे डिस्पैरिटी के डिफरेंस के बाद देयर इज अ रिवर्सल। तो अब इसमें एक और भी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल इफ आई शॉर्ट ईयर, तो अगर ये ब्रिक पे मैं शॉर्ट करता हूं तो अगर इसके ये मेरा हाई जो है दैट कैन बी अ स्टॉप लॉस। तो बहुत बार ये होता है ना कि ये चार्ट्स को हम लोग मीन रिवर्जन की तरह कैसे यूज कर सकते हो। तो देयर आर मेनी अदर टेक्निक्स लाइक वीक ब्रेकआउट एंड ऑल, लेकिन
ये एक वन ऑफ द टेक्निक्स है जिसको हम फॉर मीन रिवर्जन भी यूज कर सकते हैं, या फॉर एग्जिटिंग और बीइंग जस्ट कॉशियस और टू डील विद टू हैंडल द पोजीशन साइजिंग, इस तरह से भी इसको यूज कर सकते ओके सर, ये जो इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, हैं। थोड़ा डिस्पैरिटी से, ये तो काफी देर से यूज कर रहा हूँ। सो ये अगर मान लो इधर जो आपका डिस्पैरिटी, कब आपको समझ आएगा कि यहाँ हाँ से आप प्राइस यानी पोजीशन हमको अवॉइड करना चाहिए? कोच आप अगर कोई भी कोई बस हाँ यही बोलो। आप। हाँ सो ये अगर मान लो डिस्पैरिटी अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस वो ऊपर जा रहा है, हाई होते जा रहा है, प्राइस एंड मूविंग एवरेज के बीच का डिफरेंस हाई होते जा रहा है। सो किस पॉइंट पे समझ आएगा कि हाँ कि नहीं, यहाँ इस पॉइंट से आप फ्रेश पोजीशन नहीं लेना है, कुछ उसका? करेक्ट। तो जैसे ये डिस्पैरिटी है, इसके बार जैसे जैसे बढ़ जा रहे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हाँ या ये डिफरेंस आप विजिबली भी देखोगे डिफरेंस बढ़ रहा है, करेक्ट। हाँ तो जब बढ़ते डिफरेंस में द ट्रेंड इज स्ट्रांग, उस टाइम पे हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से ट्रेंड वीक ही होगा, बिकॉज अल्टीमेटली फिर हम हर बात पे ऐसे हर रीजन देखने जाएंगे तो कभी ना हम ट्रेंड ठीक से राइड कर पाएंगे ना हम मीन रिवर्जन ट्रेड कर पाएंगे। सो करेक्ट। सो व्हाट वी हैव टू सी इज, अगर ये डिफरेंस बढ़ रहा है, द फर्स्ट साइन कैन बी अ ब्रेक रिवर्सल, अगर ये इस टाइप का ब्रेक हम्म रिवर्सल हुआ, ठीक है। हम्म तो यहाँ से देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ठीक है, अब बहुत डिफरेंस के बाद एक ब्रेक रिवर्सल हुआ, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि छोटा मोटा एक करेक्शन आएगा, करेक्ट। हम्म अब दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप ट्रेंड फॉलोअर है तो यू शुडंट एक्चुअली आपका जो ओरिजिनल सिस्टम है ना उसके साथ ज्यादा छेड़खानी, चाहे वो डिस्पैरिटी हो चाहे आपको और 10 रेजिस्टेंस दिखे, बट जो बेसिक रूल है उसके साथ बहुत ज्यादा वेरिएशन करते जाएंगे ना। नॉर्मली क्या होता है, हम ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं ना, तो एक सब कुछ करना होता है, हमें ट्रेंड भी राइड करना होता है, हमें मीन रिवर्जन भी ट्रेड करना होता है, हमें रिवर्सल भी ट्रेड करना है, हमें खराब मार्केट में बाहर भी होना है, अच्छे मार्केट में ट्रेड भी करना है। तो ये सब कुछ हम हमारे सिस्टम में डालना चाहते हैं, और दैट इज अ कोर रीजन कि हम इसमें से कुछ भी नहीं कर पाते सक्सेसफुली, राइट। तो राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कुछ चीजें करनी है और कुछ चीजें छोड़ देनी पड़ेगी, वी कांट बी इन एवरी पार्टी, तो कुछ छोड़ देना पड़ेगा। तो और जो पैसा है वो छोड़ देने में ही है एक्चुअली, इज दैट इज व्हाट इज अ क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। तो अब ये जो सिस्टम है इसको उस सिस्टम्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, बट फॉर अ मीन रिवर्जन या ऐसी कुछ सिस्टम, या कहीं आपको लगता है कि मुझे थोड़ा पोजीशन साइजिंग में ट्वीक करना है, तो मैं यहाँ पे भले शॉर्ट ना करूं, मैं मेरे थोड़े से लॉन्ग्स रिड्यूस कर दूं, तो ऐसे इसमें ये यूजफुल हो सकता है। और ये कब हो सकता है, जब आपका इस टाइप का ब्रेक रिवर्सल आए, तो इट इज अ कंफर्मेशन कि अब मैं ये इस पे बेट कर सकता हूँ कि देयर कैन बी अ मीन रिवर्जन बिकॉज हाई डिस्पैरिटी के बाद हो। So this whole idea is about trading the disparity from mean reversion perspective. ओके सर, ओके। सो ये सभी चार्ट पे अप्लीकेबल है? हाँ, yes, yes, सारे चार्ट, सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल टाइम फ्रेम्स। ओके सर, What ठीक है I सर। found with ये concept is also applicable in point and figure chart, because again दो noiseless वाला ही concept है, लेकिन जहाँ पे राइडिंग वाला बात आता है ना, वहाँ कभी कभी रेंको इज वेरी यूजफुल, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि ये हर ब्रीक में आई गेट अ न्यू मूविंग एवरेज। तो ये थोड़ा सा, ये जो प्रॉपर्टी है इसका, किसी इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग, कोई एक सिस्टम ट्रेड करना है मान लो मुझे किसी एक इंस्ट्रूमेंट में, तो दिस चार्ट कैन बी वेरी यूजफुल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, और उसमें फिर ये टाइप के ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है आई बिलीव। ओके सर, ये काफी इंटरेस्टिंग, ये भी कॉन्सेप्ट आज हम लोग काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप सब डिस्कस किए, ये दोनों। ग्रेट, आई होप पीपल विल फाइंड देम यूजफुल, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर। इफ यू गाइस हैव क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और हम उस क्वेरीज को जहाँ डिटेल डिस्कशन होगा नेक्स्ट चिट चैट सेशन में उसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये सब काम पसंद आता है तो प्लीज लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब टू इट, and hope you find all this really useful. Thanks for your time. थैंक यू सर। Thank you.